ज़ैन अली शाह विजन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। आज हम आए हुए हैं समर कैंप पे, और समर कैंप के जो करता धरता है मैम वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, इस समर कैंप के बारे में थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करवाती चलूँ कि ये ब्रिस्ट लिटरेसी एकेडमी है, जहाँ पर कुछ कोचिंग क्लासेस भी होती हैं, और इस वक्त हमने जो है यहाँ पर एक समर कैंप अरेंज किया है जो कि कुछ बाकी जितने समर कैंप हैं उनसे डिफरेंट है। इसके अंदर हमने बच्चों को मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस सिखाई हैं, जो बाहर के फॉरेनर्स हैं उन्हीं से बच्चों का इंटरेक्शन हुआ है। इनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कनाडा से भी हुई हैं। हमारे पास कुछ मोरक्कन टीचर्स भी हैं, फ्रेंच टीचर भी हैं। अच्छा, फ्रेंच भी? जी, अरबिक टीचर भी हैं। सुन रहे हैं आप लोग, फ्रेंच, अरेबिक, ये सब कराची में सिखाया जा रहा है, वो भी आपके कैंप में। तफरी की तफरी और सीखने का सीखना। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे वेकेशंस में पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गेम्स हो, तो हम गेम्स के थ्रू एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। अब जो हमारी कमिंग जो लैंग्वेज आ रही है नेक्स्ट वीक से, वो है टर्किश। अब बच्चों को मरहबा नसलसन। बच्चों को अब जो है सब टाइटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टर्किश ड्रामों में, अब वो खुद से भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा, ये तो बहुत बेहतरीन स्टेप है जो आप लोगों ने उठाया। अभी तक मैंने नहीं देखा था, सुना था कि इंग्लिश के ऊपर ज़ोर देते हैं, कंप्यूटर क्लासेस के ऊपर ज़ोर देते हैं, मगर ये फ़ॉरेन लैंग्वेजेस जो होती हैं ये कराची में इसको इतना हाइप नहीं दी जाती थी, मगर आप लोगों ने इसको फोकस किया और फोकस गेम के साथ किया, तो इस तरह तो बच्चे इजीली सीख भी लेंगे। और मेरे ख्याल में अगले साल बच्चों को टर्किश, फ्रेंच और मोरक्कन, अरबिक ये सब आती होंगी। मतलब ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब तक वो मैट्रिक करेंगे उनको तो अबूर हासिल होगा इन लैंग्वेज। इंशाल्लाह हमारा यही है। हमारे जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं मोहम्मद हारिस शेख, ये सारा उनका आइडिया था, ये उन्होंने ही सारा क्रिएट किया है ये समर कैंप, और उनका ही आइडिया था कि हम बाकी तमाम समर कैंप से जो है इसको कुछ डिफरेंट लेके चलते हैं ताकि बच्चे कुछ अलग से सीखें। अब जैसे बच्चों को टेबल मैनर्स का अभी जो है बहुत प्रॉब्लम होता है। आप देखें कहीं किसी महफिल में जाते हैं, बच्चों को खाना नहीं आता, तो हमारे पास बड़ों को भी नहीं आता, बड़ों को भी नहीं आता। एग्जैक्टली। अब आप देखिए कि कोई किसी आप फंक्शन में चले जाएं तो कितना प्लेट में खाना छोड़ दिया जाता है। तो ये जो बेसिक जिसे आप कहते हैं ना सिविक सेंस, एथिक्स, एटिकेट्स की पूरी क्लास हमारे टेबल मैनर्स में टेबल मैनर्स में, और इसमें जो है पूरा सिखाया जाएगा कि किस तरह से खाना, किस तरह फोक स्पून यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपने अलग टीम रखी है? जी, इसमें हमारे पास प्रोफेशनल शेफ्स आ रहे हैं जो कि बच्चों को ये पूरी एक्टिविटी सिखाएंगे। अच्छा, इसके लिए मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैम से। मैम, वो जो छोटा सा क्लिप आपने हमारे विजन ऑफ पाकिस्तान के लिए बनाना है, और वो हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये जो चीज़ बताई है ये बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, अब समर कैंप के आपकी जो एंट्री थी ऑब्वियसली वो तो पूरी हो गई होंगी, ऐसा ही है? जी, हमारे पास एडमिशन क्लोज हो चुके हैं क्योंकि हमने इतने ही स्टूडेंट्स रखे थे जिनको हम इजीली मैनेज कर सकें। और मेरे साथ सारी यंगस्टर्स की टीम है जो कि मेरे साथ इस वक्त काम कर रही है। बड़े एनर्जेटिक लड़के और लड़कियां हैं जो कि जिनकी वेकेशंस हैं, उनको भी मैंने अपने साथ मिला लिया और मैंने कहा मिल के करते हैं कुछ काम। बेहतरीन, तभी होगा अपना नाम। चलें, अच्छा, ये जो चीज़ है, अगर अगले साल के लिए मैं लोगों को बोल दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो भी इस तरह की फॉरेन लैंग्वेजेस सीखें, इसके अलावा वो भी समर कैंप में खेल कूद का खेल कूद, तफरी की तफरी, और एक लर्निंग प्रोसेस एक अलग चलेगा, मतलब एक लैंग्वेजेस सीखने का, तो बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। वैसे तो इजीली सीख लेते हैं, मगर जब बच्चों के साथ मिल के सीखते हैं ना तो वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपने भी जब बचपन में सीखा होगा स्कूल के अंदर या किसी खेल के अंदर, वो आप भी नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, और मैम आप भी नहीं भूली होंगी। बिल्कुल। और मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि अगले साल का क्यों इंतज़ार किया जाए। 1 जुलाई से हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑफ़र तो स्टार्ट हो गई है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अगले ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है जुलाई, आप लोग टूट पड़े और तमाम बच्चों को भेजें अपने, और जितने भी बच्चे हैं जिनको चाहते हैं आपके आने वाला कल उनका उस लेवल पे हो जो लेवल बाहर के बच्चों से कंपेयर कर पाए, तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारें, और उनके मुस्तकबिल को रोशनी देने के लिए, उनके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। मैम, आप अपने कंप्लीट डिस्क्राइब करें अपने जी बारे में। जी, अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैं मॉर्निंग में एक स्कूल में भी होती हूँ, हैप्पी पैलेस स्कूल स्वाहानी कैंपस में, और मुझे 22 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पर मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि सर हारिस शेख हैं जो कि फ़ाउंडर हैं, उन्होंने मुझसे ये आइडिया शेयर किया और मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना जो मैंने सीखा अब तक इस फील्ड में, तो क्यों ना हम दोनों मिल के जो है एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि और कैंप से और चीज़ों से डिफरेंट है, जो कि
स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती बहुत सारी चीज़ें, शॉर्टेज ऑफ टाइम जो जिसे आप कहते हैं। तो हमने वो माइंड गेम्स बच्चों के करवाए, मैथ्स गेम्स हैं, स्टैम आजकल बहुत है इन, हमने वो गेम्स करवाए, वो रोबोटिक्स की क्लासेस हुई हैं हमारे पास। तो ये तमाम चीज़ों को हमने एक जगह जमा किया और हमारे बच्चे स्टूडेंट जो है वो रोज़ाना आते हैं और इतने एक्साइटेड होते हैं कि उनका 5 बजे भी जाने का दिल नहीं चाहता। तो अगर आप चाहते हैं सुकून से दोपहर में सोना और बच्चों को खुशी खुशी रहने देना, तो ये समर कैंप अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएं, क्योंकि आप भी तो चाहेंगे ना कि आप भी सुकून से थोड़ा रहें इन छुट्टियों में, वरना बच्चे आपको ले जाएंगे मरी उठा के, और फिर जो आपका हाल होगा वो फिर आपको पता है 6,000 से 70,000 तक लग जाएंगे, पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो समझें बहुत गहराई वाली बात है ये। बच्चों को भेजें फ़ौरन समर कैंप में, कुछ सीख भी लेंगे, कुछ पढ़ भी लेंगे, आगे उनके काम भी आएगा और आप भी सुकून में रहेंगे। तो ज़ैन अली शाह को दीजिए इजाज़त, अब चलते हैं नेक्स्ट बंदे के पास जो कि इस पूरे सिनेरियो के करता धरता हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फाइनली मोहम्मद हारिस शेख। अच्छा, नाम जितना बड़ा है उनकी एज इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल यंग है हमारे भाई, बिल्कुल यंग है, और इनकी एज मेरे ख्याल में 20 के आसपास है, 20 है, लॉक कर दिया जाए 20 को। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। 20 एज का एक नौजवान और सोच और जज्बा, वो सुनिए सर जी। ज़रा मुझे बताएं कि इतनी प्यारी सोच, हमने मैडम से पूछा तो मैडम ने बोला ये सारा सिनेरियो आपकी माइंड से क्रिएट हुआ, तो इस माइंड से कैसे हुआ, इसके सिनेरियो क्या है इसके पीछे? ऑफ कोर्स मैं आपको बताता हूँ कि हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है ना। तो अब जहाँ जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, एक टाइम पे हम लोग को भी ज़रूरत होती थी ट्यूशन की, ठीक है, हर चीज़ की ज़रूरत होती थी। हम लोग कंप्यूटर क्लासेस लेने गए, यहाँ गए वहाँ गए, वक्त के साथ साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे स्टिल वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई थी उस जगहों पे कि मैं आज और अच्छा हो सकता था। मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया, अगर मुझे वहाँ से थोड़ा और पैशनेट टीचर्स मिलते तो शायद मैं और ग्रूम कर जाता। तो अब मैंने यहाँ पे वही सिनारियो रखा कि जो जो चीज़ें आज मुझे नहीं मिली, अब वो मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज भी इस एज पे आके जब 20-21 इस टाइम पे स्टूडेंट्स जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो आज भी वो उस स्टेज पे होते हैं, उनको CV नहीं बनानी आती, उनको इंटरव्यू नहीं देना आता। ये बिल्कुल सही बात है बॉस। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे ख्याल में 25 साल का, उसको भी CV बनाना नहीं आती, और वो इंटर कर चुका है। तो ये जब चीज़ें मैंने खुद फेस की थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये चीज़ें हमें स्कूल में सिखानी चाहिए थी, ये चीज़ें हमें ट्यूशन में सिखानी चाहिए थी। मतलब अंडर मैट्रिक की सारी चीज़ें पूरी करना मैंने जॉब तो स्टार्ट कर दी थी बिफोर मैट्रिक, फ्रॉम क्लास 8। मेरे अंदर वो घर पे बैठने का वो शौक़ नहीं था, घर पे बैठूँ गेम्स खेलूँ, बस बाहर निकलूँ ना, तो एक्सपीरियंसेस हासिल करने थे। सो आई वर्क इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स, आई गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हर जगह से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन करके आज हमने अपनी एकेडमी खोली है, ब्रिस लिटरेसी एकेडमी के नाम से। एक और सवाल, जो आपकी ख्वाहिशात थी, आप चाहते थे कि जैसे मैं भी उस स्कूल में चाहता था कि ये PT का पीरियड ज़्यादा लंबा क्यों नहीं होता, इतना छोटा क्यों होता, PT का पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, और रोज़ होता भी नहीं था जब हम लोग उस स्कूल में पढ़ा करते थे उस वक्त। तो मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं। अब तो खैर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपने जो बताई वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही VIP हाई स्टैंडर्ड जो लोग हैं, जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, वो गौर से सुने। इनकी जो थीम है, इनका जो समर कैंप है, वो सिर्फ उनको ही अप्लाई मैं कहूँगा करें जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कल को आने वाली दुनिया से कंपेयर कर सकें और उनके साथ चल सकें, और अभी भी अगर वो बाहर मूव होते हैं तो उनके बच्चे डगमगाए नहीं कि नहीं वहाँ तो हम ऐसे करते थे, यहाँ क्या करें। तो फॉर एग्जांपल अगर कनाडा में कोई शिफ्ट होता है तो ये सिखा रहे हैं, फ्रेंच सिखा रहे हैं। फ्रेंच कनाडा में इंग्लिश के बाद बड़ी लैंग्वेज फ्रेंच है, तो इस टाइप की चीज़ें ये बहुत अच्छी हैं। बाकी इनसे और पूछते हैं। अच्छा, अभी रिस्पांस कैसा मिला आपको? ऑफ कोर्स हम लोग ने 1 वीक प्रायर टू स्टार्टिंग द समर कैम्प हमने मार्केटिंग स्टार्ट की थी। विद इन 1 वीक वी हैड टू क्लोज इट। हमें 1 वीक से ज़्यादा हम लोग मार्केटिंग कर ही नहीं पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा मेन मकसद अर्निंग नहीं था, मेरा मेन मकसद था अपने गोल्स को केटर करना। जो मैंने यहाँ पे इतनी सारी मेंशन की हैं एकेडमिक्स और एक्टिविटीज़, ये मुझे केटर करनी थी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बच्चे भर देता, ठीक है, अब भले क्वांटिटी हो जाती, क्वांटिटी हो जाती, क्वालिटी नहीं होती। तो एज सून एज आई टच्ड माई लिमिट कि इतने रजिस्ट्रेशन इनफ है, मैंने वहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन एंड कर दी थी विद इन 1 वीक। हारिस, इसके बाद आपने क्या मतलब ये जून जुलाई तो ये हो गया, ठीक है। अब अगला जो आएगा उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग डिफरेंट आपको यहाँ पे चीज़ें कैटर कर रहे
रहे होते हैं सिर्फ क्या कहते हैं समर कैंप नहीं है, समर कैंप के साथ साथ हम लोग प्राइवेट ट्यूशन्स भी कैटर कर रहे होते हैं, आइल्स प्रिपरेशन, GAT, GRE, SAT, ठीक है, फिर कंप्यूटर कोर्सेज, इंग्लिश कोर्सेज, फ्रेंच क्लासेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये इन पूरे साल में कोई भी पूरे साल अवेल कर, मैं भी अवेल कर सकता आप हूँ। भी अवेल कर सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ भाई सीखने, वो भी फ्रेंच। मुझे पहले ही बहुत पसंद है, वो फ्रेंच गाने समझ नहीं आते और फ्रेंच मूवीज़ भी समझ नहीं आती हैं, वो मुझे सबटाइटल पढ़ते तो पसीना निकल जाता है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती है। और टर्किश भी सिखा रहे हैं, अब टर्किश में भी नीचे उर्दू पढ़ना पड़ती है, ऊपर पसीना निकल जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो देखें शोबिज़ से रिलेटेड हूँ तो मैं अपनी शोबिज़ की बात करूँगा, मगर ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग भी यही चीज़ को फॉलो करें। टर्किश एक अच्छी लैंग्वेज है, आनी चाहिए, और इसके अलावा अरबी भी आनी चाहिए, इसके अलावा फ्रेंच भी आना चाहिए। बहुत बेसिक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कुछ ना हुआ तो आपके पास कुछ तो होगा कि आप ट्रांसलेटर तो बन सकते हैं ना कहीं जाके, काम चलेगा। एक हुनर है ये लैंग्वेज सीखना, क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग हर बच्चे को ये चीज़ बता रहे होते हैं कि आप हर चीज़ सीखें, हर चीज़ में से आपने किसी एक चीज़ पे भी अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, यू कैन एक्सेल एवरीवेयर ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि किसी भी चीज़ को आप अपने ऊपर बर्डन नहीं समझें। जैसे मैं समझता था अपनी लाइफ पे इतने बड़े बड़े सवाल लिख के दे देते थे और कहते थे याद कीजिए ना, ये मेरे साथ भी हुआ है भाई। ये तो अभी 20 साल के, मैं तो खैर अब 35 साल का हो गया हूँ। ये जुल्म हमारे साथ भी हुआ है, हम नहीं भूल सकते। मैंने कहा ना, देखें बचपन की चीज़ को बच्चे नहीं भूलते। अब यही बचपन में उठा के ये लोग खेल के अंदर लैंग्वेज सिखा रहे हैं, माइंड गेम कर रहे हैं, मैथ के साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव साइन है। अच्छा, इनकी कंप्लीट डिटेल और इनके ब्रांच का एड्रेस मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो आप भी बता दें, क्योंकि हम लोग अबुल हसन इस्फहानी रोड पे लोकेटेड हैं एट हैप्पी पैलेस स्कूल। हमारा एट आफ्टरनून ये कैंपस स्टार्ट हो जाता है, एकेडमी स्टार्ट हो जाती है। वी आर नियर कराची यूनिवर्सिटी एट गुलशन इकबाल ब्लॉक 4। ठीक है जी। अच्छा, ये एड्रेस और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ऐसी बेहतरीन चीज़ अगर आपको नहीं पता थी तो अब पता लग गई है, तो फौरी तौर पर रब्ता करें। इसलिए नहीं कह रहा कि इनका कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा आपका ही है। पहली बात, बच्चा कुछ सीख जाएगा, दूसरी बात आपके दिमाग को सुकून रहेगा, क्योंकि जून जुलाई में नहीं रहता। मैं भी एक शादीशुदा हूँ तो मैं जानता हूँ जून जुलाई में बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा ही है। तो ज़ैन अली शाह को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम। समर कैंप में अब फाइनली हमें वो टीचर मिल गई हैं जो यहाँ पे फ्रेंच और अरबिक सिखाती हैं। हर नेम इज़ अमीना मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ओके, अब आपका काम है ट्रांसलेट करना, ठीक है जी। तो इनसे हमें ये पूछना है कि यहाँ पे कैसा इनको लगा ये एक यूनिक चीज़ करते हुए पाकिस्तान में। asking how was your experience in the summer camp? How do you like the environment over here? Yeah, it's excellent. Babies are happy. They're enjoying a lot. I'm happy to teach them a new language. They are learning quick. ये ओके। इसके अलावा ये पाकिस्तान में मतलब इसी कैंप के लिए या और भी कैंप में? He is asking, are you available only for this camp or somewhere else as well? No, I'm working in other Only school. this camp? No, I'm working in another school in the morning. Yes. ओके। और यहाँ पे इनको काम करके मतलब ये जो यूनिक चीज़ आप लोग कर रहे हो, जिस तरह बच्चों को खेल कूद के अंदर एक लर्निंग स्पीच भी करवा रहे हो, न्यू लैंग्वेजेस सिखा रहे हो, तो इसमें इनको कैसा रिस्पांस मिला यहाँ के बच्चों का? He is asking, apart from your classes, how do you feel about the other activities being conducted over here? How do you feel about this experience over the camp, which we are doing? Brisk. Yes. It's good. It's good experience. Good So experience. I'm doing in the बच्चे शरारती नहीं थे? He kids. is asking, are the kids naughty? No, it's fine. Also, He's my fine, kids are really? fine in here, yes.
फर्स्ट लेडी हैं जो पाकिस्तानी बच्चों को कह रही हैं शरारती नहीं है. No, 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 no. They are good. Yes, yes, yes. They Acha. are mashallah smart. Pakistani kids are too smart, mashallah. Really naughty kids, you know. I think because of that. Because they are naughty, they are too smart. Yeah. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और हमारे साथ थी अमीना मैम और ये सिखाती हैं अरबिक एंड फ्रेंच. तो जिसको भी समर कैंप में मैंने जैसे कि आपको पूरा एक सिनेरियो बताया था कि इस समर कैंप के अंदर अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे खेले कूदे भी और सीखें भी तो ये समर कैंप बेस्ट रहेगा. क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल. एंड आपने करना है. ठीक है, बस आप लोग इस समर कैंप को ज्वाइन कीजिए. एक और बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से. ठीक है, हमारे पास मज़ीद एक्साइटिंग टीचर्स भी आएंगे, एक्साइटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आएंगी और बहुत चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी. सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी. सबसे मेन चीज़ अब इन दोनों से बुलवानी हमें. अब हमारा टाइम आएगा. सबसे मेन चीज़ विजन ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. ये लाजमी करें प्लीज़ मैम. First of all, Pakistan Zindabad. I love Pakistan. And please subscribe, like and share. विजन ऑफ पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम, इस्मी नूर. और ये थे छोटे से हमारे नूर साहब जो कि यहाँ पे समर कैंप के अंदर हैं और ये अरबी भी सीख रहे हैं. और कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच भी सीख रहा हूँ. फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच में कुछ बोल के दिखाए ना. आई कैन से वन सेंटेंस. ओके Je m'appelle नूर. ओके. जमा पे नूर, जमा पे जैन एंड सैल्यू बोंजोर. ओके, थोड़ा सा मैं भी सीख गया हूँ. देखें यहाँ पे जब अच्छी जगहों पे लोग आते हैं ना तो कुछ ना कुछ असर होता है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं आप? कैसा रहा आपका समर कैंप? पहले तो ये सबसे पहले ये बताएं. आई एन्जॉय है लॉट. Okay. मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है. मुझे एक चांस मिलता है ना, वो मतलब कुछ भी करने का अच्छा, चांस मिलता है मुझे. मतलब इन्जॉयमेंट में जो मैं नहीं कर पाया ना, मैं अभी कर सकता हूँ. रियली यस. वाह. तो मतलब हर चीज़ की आज़ादी, ना रोक के कोई भी हो, समझ जाओ. अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये बच्चा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो वीआईपी है सीन. और जैसा कि आपने देखा कुछ वर्ड्स ही सही मगर थोड़ा थोड़ा करते ही बंदा पूरी लैंग्वेज इंशाल्लाह सीख जाता है. थोड़ा थोड़ा करके देखें, 1-2 जुमले तो मैं भी सीख गया ना, तो आगे चल के मैं भी पूरी सीख जाऊंगा. अगर इसी तरह इसी कैटेगरी में आता रहा, इसी तरह के समर कैंप में आता रहा तो एक दिन मैं फर